माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग फोन करते हैं, पूछते हैं इसमें हाइपोहाइड्रोसिस। हाइपोहाइड्रोसिस का मतलब क्या होता है? पसीना नहीं चलना या जितना चलना चाहिए उतने उसके अनुसार नहीं चलता। देखिए, नॉर्मल पसीना क्यों चलता है? पसीना चलता है बॉडी का अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जब मेरा बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जब बढ़ता है, चाहे वह किसी इन्वायरमेंट हॉट इन्वायरमेंट की वजह से, फीवर के कारण या एक्सरसाइज के कारण, करता क्या है स्वेट ग्लैंड कि अंदर के टेम्परेचर को बाहर की तरफ वो स्वेट के फॉर्म में बाहर लॉस करता है। इसके कारण क्या होता है कि मेरा जो ब्लड का टेम्परेचर है वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल बात होती है स्वेटिंग का। तो नॉर्मली जो होता है हमारे बॉडी से ये स्वेटिंग होते हैं, इसके लिए क्या होती है, हमारे स्किन के अंदर ईक्राइन और एपोक्राइन नाम का दो तरह का यहाँ पर स्वेट ग्लैंड होता है। और ये करता क्या है कि जब भी मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या कुछ ऐसा होता है तो यहाँ से एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है स्वेट के फॉर्म में, और उसके बाद मेरा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अब कहता क्या है कि ऐसा पेशेंट जिसका कि पसीना चलता ही नहीं है, गर्मी है पसीना चल ही नहीं रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है पसीना चल नहीं रहा है, तो आखिर इस तरह के मरीज को ऐसा क्या हुआ कि पसीना नहीं चलता है? क्या वजह हो गया पसीना नहीं चलने का? कुछ तो बात होगी। पसीना चलना तो स्वाभाविक है, लेकिन पसीना क्यों नहीं चलता है? कुछ लोग जो होता है पसीना ज्यादा चलने से परेशान रहते हैं, जिसको जैसे कि हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, पाम्स वगैरह से। लेकिन कुछ मरीज ऐसा होता है पसीना चलता ही नहीं है और उसके लिए परेशान रहता है, परेशान होता भी है। अब क्या परेशान है तो बताए थे आपको आगे। तो ऐसे कंडीशन जिसमें पसीना चला ही नहीं, पसीना स्टॉप हो जाता है, चाहे कितना भी गर्मी हो कुछ भी हो नहीं चलता है, उसको क्या बोलते हैं लोग? हाइपोहाइड्रोसिस बोलते हैं। बात है क्यों ऐसा होता होगा, क्या वजह होगा पसीना नहीं चलने का? सबसे पहला देखिए, नंबर 1 पे आता है कि अगर बाय द स्वेट डक्ट ही बंद है, स्वेट पोर बंद हो चुके हैं, पहली बात है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्वेट पोर। क्यों ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? या तो हो सकते है हाइपर केराटोसिस के कारण, फॉलिकुलर केराटोसिस के कारण। केराटोसिस के कारण क्या होती है, फॉलिकल जो होती है वह बंद हो जाती है। कभी कभी विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण भी ऐसा कंडीशन होता है। नेक्स्ट, विटामिन डेफिशिएंसी, हाइपरकेराटोसिस। नेक्स्ट कारण क्या होता है? ओवर कॉस्मेटिक यूज, ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करने से भी हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट, केमोथेरेपी यूज, केमोथेरेपी ड्रग्स की वजह से भी ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाता है। उसके बाद डर्मेटाइटिस, अगर डर्मेटाइटिस होता है उस केस में क्या होता है कि जो डक्ट होते हैं वो डैमेज कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी, अब देखिए, पार्टिकुलर बॉडी का तो डैमेज होता ही है, बहुत बार तो पूरे बॉडी से भी नहीं आ पाता है। इसका ज्यादा कारण क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल भी कुछ कॉज होते हैं, नर्व के कारण होते हैं। जानते हैं कि स्वेट ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? नर्व कंट्रोल करता है। अगला कॉज होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन के डिक्रीज होने के कारण, थायरॉक्सिन के नहीं रहने के कारण स्वेट कम बनता है या नहीं बनता है। तो ये सब कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पसीना नहीं बनता है। और अब क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, सिम्टम क्या होगा? सिम्टम होगा कि स्किन ड्राई होगा, रफ होगा, और इस पे इन्फेक्शन की भी चांसेस होती है पेशेंट का। डिस्कलरेशन हो जाता है, स्किन जो है डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, चार्मिंग लॉस कर जाता है, स्किन रफ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो छोटे मैक्यूल का इरप्शन भी डेवलप हो जाते हैं पसीना नहीं चलने के कारण। क्योंकि अंदर ही अंदर क्या होता है ना कि स्वेट कभी कभी डिपोजिट होता है वहां पे, जिसको लोग बोलते हैं मिलियरिया कहते हैं, मिलियरिया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो स्वेट नहीं बजे इसके ये सब कारण हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। हीट को टॉलरेट नहीं कर पाता है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता है पेशेंट, ऐसा होता है हाइपोहाइड्रोसिस में। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक। पसीना नहीं चलने से यह सन स्ट्रोक इसको अटैक करता है, क्योंकि मालूम है पसीना जो होती है अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है, इसलिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। दूसरा, स्किन पे इन्फेक्शन बहुत सारे होंगे, खास करके मिलियरिया डेवलप करेंगे। मिलियरिया का वेराइटी जो मिलेंगे आपको, मिलियरिया क्रिस्टलिना, मिलियरिया रब्रा, मिलियरिया क्रिस्टलिना, प्रोफंडा, ये सब जो होता है वेराइटी होते हैं, ये सब डेवलप हो जाता है इसके हाइपोहाइड्रोसिस के कारण से। ये था मेरा हाइपर। अच्छा, अब आते हैं बात इसमें कुछ कि अगर हमको अगर मेडिसिन करना होता है क्या करेंगे इसमें? लोग मैनेजमेंट के रूप में क्या करते हैं हम लोग? मैनेजमेंट हम लोग जैसा कॉज देखते हैं उसके अनुसार हम मेडिसिन देते हैं।
विटामिन ए का हम लोग सप्लीमेंट देते हैं इस पेशेंट को। एक्सरसाइज के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, पोर खुलेगी इसका, है ना। और पेशेंट को बोलते हैं कि एसी में कम से कम रहे। एक्सरसाइज जब भी बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए तो 39 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तब जाकर के ये प्रॉब्लम पेशेंट को ठीक होता है। इसलिए मैनेजमेंट में हम लोग ये सब जो भी बोलते हैं। उसके बाद बात आते हैं होम्योपैथी ड्रग्स की। होम्योपैथी ड्रग्स में सबसे बेस्ट ड्रग्स जिसमें आती है सल्फर, अच्छी ग्रुप की दवा होती है और इससे जो होता है ठीक होती है। दूसरा होता है इपिसमेल होती है, इसके बाद अर्निका होता है, रस्टक्स होता है, बेलाडोना होता है, जिसमें सल्फर नंबर 1 की दवा है इस मरीज को देने के लिए। देखिए इसको ठीक इसका मरीज जो होता है ना, ज़्यादा कम मिलता है, फरवरी के महीने में ज़्यादा मिलता है। फरवरी में आपको ज़्यादा सिम्टम अपेयर होता है या मार्च में। कैसे? शुरू जब नवंबर दिसंबर में तो स्किन रहता है पूरा कंस्ट्रिक्ट में रहता है। जैसे ही जब फरवरी या मार्च का महीना जब आता है, जब अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, पोर बंद है, क्या होता है पेशेंट को सीवियर इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे थोड़ा सा गर्मी होगा सीवियर इचिंग होने लगेंगे, इचिंग के साथ साथ वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इरप्शन बनेंगे, मेकुलर डेवलप होंगे वहाँ पे। तो पेशेंट का ये बड़ा पिकुलियर सिम्टम आ जाता है कि जब स्वेट बंद रहेगा तो अंदर से पूरा इचिंग होने लगता है। इचिंग हुआ तो पेशेंट बेचैन हो जाता है उस केस में, है ना, बेचैनी हो जाती है। ये केस हम लोग को देखने ज़्यादा मिलता है। उस केस में लोग बोलते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज करो। इचिंग हो रहा है बोलते रोक लो। इचिंग हुआ तो बहुत सारे मरीज क्या होता है कि जैसे इचिंग हुआ, बर्निंग सेंसेशन हुआ बॉडी में, तो जो है पंखा चला लेता है, ठंडा पानी लगा अप्लाई कर लेता है। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। नाइसिल पाउडर छीट लेते हैं, बहुत सारे पाउडर छीट, ये सब कुछ नहीं करना है। हमको करना क्या चाहिए कि उसको बोले कि और एक्सरसाइज करो, तो इचिंग थोड़ी देर होगी ना, पोर अपने आप खुल जाएंगे। जैसे पोर खुलेगा वैसे ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोग क्या गड़बड़ करते हैं, क्या है ना कि जहां अंदर से बर्निंग हुआ, इचिंग हुआ, तुरंत ठंडा पानी अप्लाई कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। करेंगे तो फिर ऐसा डिजॉर्डर देखने को मिल जाती है। ये था मेरा हाइपोहाइड्रोसिस। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।